पैसा कमाना और एक सॉलिड वेल्थ बिल्ड करना। सच बताइए, किसका सपना नहीं होता? हम सब चाहते हैं, राइट? और बिजनेस करना इसका सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। लेकिन इस चमकते उम्मीद के पीछे ना एक बहुत ही डरा देने वाली सच्चाई छिपी है। वो है स्टार्टअप फेल होने का डर। अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाना और फिर उस बिजनेस के डूब जाने का डर। आज के इस विश्लेषण में हम इसी टेंशन को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि इस रिस्क से बचने के क्या एवरग्रीन रास्ते हो सकते हैं। देखिए, एक ट्रेडिशनल जॉब आपकी बेसिक ज़रूरतें तो पूरी कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आपको सच में वेल्थ बनानी है तो बिजनेस ओनरशिप ही एकमात्र रास्ता है। दुनिया की पूरी आबादी का एक आंकड़ा सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया की 90% वेल्थ सिर्फ 10% लोगों के पास है। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है? इन 10% में से कोई एक व्यक्ति भी किसी ट्रेडिशनल जॉब पर निर्भर नहीं करता। ये सभी के सभी बिजनेस ओनर्स हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी है। बिजनेस में अपार धन का आकर्षण तो बहुत है, लेकिन डेटा हमें बताता है कि करीब 90% नए बिजनेस बुरी तरह फेल हो जाते हैं। यानी जो लोग अपनी जीवन भर की सेविंग्स और उधार लिए गए पैसे लगाते हैं ना, उन्हें दिन रात की मेहनत के बाद भी आखिर में हाथ कुछ नहीं लगता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे ध्यान में रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो इस हाई रिस्क माहौल में सर्वाइव कैसे करें, आज हम इसी का रोड मैप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द स्टार्टअप रियलिटी चेक देखेंगे। फिर हम 4 एवरग्रीन सेक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे: लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, फूड और हेल्थ। और आखिर में बात करेंगे उन फाउंडेशंस की जो बिजनेस को फेल होने से बचाते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए सीधे अपने पहले हिस्से पर आते हैं, द स्टार्टअप रियलिटी चेक। आज के मार्केट में उतरने से पहले एक डर हमेशा बना रहता है कि कहीं पैसा ना डूब जाए या कोई इकोनॉमिक स्लोडाउन ना आ जाए। लेकिन इन तमाम डर और फेलियर रेट के बावजूद खुद का बिजनेस खड़ा करने का जुनून लोगों में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल नए स्टार्टअप्स का आंकड़ा 7.5% बढ़कर सीधा 1,67,076 यानी 1,67,076 तक पहुंच गया है। लोग कंटिन्यूसली नए आइडियाज के साथ मार्केट में आ रहे हैं। अब इस रिस्क को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? ऐसे आइडियाज पर काम करना जो कभी आउट ऑफ फैशन ना हो। और यहीं से हम आते हैं अपने पहले एवरग्रीन सेक्टर पर, लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी। ये एक ऐसा सेक्टर है जो सीधे तौर पर इंसान की कन्वीनियंस पर चलता है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। Amazon इंडिया जो 2013 में आया, उसका एक साल का रेवेन्यू लगभग 21,462 करोड़ रहा। 2007 में आई फ्लिपकार्ट करीब 50,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है। और 2014 में आई स्विगी लगभग 80,000 करोड़ यानी सीधा $10 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। इन कंपनीज की ग्रोथ की स्पीड और फाइनेंशियल स्केल लिटरली हैरान करने वाली है। तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठता है, आखिर ये $multi-billion कंपनीज एक्चुअली करती क्या हैं? सिर्फ यही नहीं, ज़ेप्टो, डुंजो, डिलीवरी जैसी और भी कई तेजी से बढ़ती हुई जायंट्स मार्केट में हैं। आखिर इनका कोर बिजनेस मॉडल क्या है जो इन्हें इतनी तेजी से आसमान पर ले गया? असल राज सुनिए, इनमें से कोई भी कंपनी खुद का कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करती। ये ठीक द प्लेटफॉर्म मॉडल पर काम करती हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ये एक इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है जो पहले से मौजूद बायर्स और सेलर्स को आपस में जोड़ता है। लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उनकी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, बस यही इनका काम है। और इस सुविधा के बदले में ये हर ट्रांजैक्शन पर मोटा कमीशन कमाते हैं। है ना कमाल का आइडिया? चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे विशाल एवरग्रीन सेक्टर पर, द बूमिंग एजुकेशन सेक्टर। हर कल्चर में, खास तौर पर अपने यहाँ, लर्निंग और ग्रोथ को कितना ज़रूरी माना जाता है ये हम सब जानते हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ देखना काफ़ी रोचक है। 2010 में यूडेमी आया, अगले ही साल 2011 में बायजूस, फिर 2015 में अनअकैडमी और 2020 में iDigitalPreneur। इन एडटेक प्लेटफॉर्म्स की तेजी सच में लाजवाब है। बायजूस और अनअकैडमी जैसी कंपनीज ने तो देखते ही देखते $multi-billion वैल्यूएशंस हासिल कर ली। इन्होंने सिस्टम को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज शिक्षा सिर्फ स्कूल या कॉलेज के फॉर्मल सब्जेक्ट्स तक सीमित नहीं रह गई है। आपके पास वीडियो एडिटिंग आती है, गिटार बजाना आता है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या यहाँ तक कि स्वेटर बुनना। किसी के पास कोई भी स्किल हो, उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन सिखाकर इजीली मोनेटाइज किया जा सकता है। इस सेक्टर में लिमिट्स बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। हमारा तीसरा और शायद सबसे बुनियादी एवरग्रीन सेक्टर है द डाइवर्स फूड इंडस्ट्री। खाना तो इंसान की सबसे बेसिक बायोलॉजिकल नीड है, लेकिन बड़े एम्पायर्स आखिर बनते कैसे हैं? स्विगी और ज़ोमैटो जैसी बड़ी कंपनीज ने कोई बिल्कुल नया रास्ता नहीं चुना।
उन्होंने बस दो बहुत ही तेजी से बढ़ते सेक्टर्स को आपस में जोड़ दिया, फूड और ट्रांसपोर्टेशन। खाने की इस जबरदस्त डिमांड को उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म कमीशन मॉडल के साथ जोड़ा जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और इस सेक्टर की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसमें आने के लिए आपको करोड़ों लगाकर रेस्टोरेंट खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फूड ब्लॉग्स बनाइए, डाइटिशियंस, होम टिफिन सर्विसेज, केटरिंग, यहां तक कि होममेड पेट फूड्स या माइक्रो ग्रीन फार्म्स जैसी बेहतरीन नीशेज उपलब्ध हैं। एक आम इंसान बहुत ही कम लागत में इनमें से किसी भी आइडिया को चुनकर अपनी सक्सेस स्टोरी लिख सकता है। अब आते हैं हमारे आखिरी एवरग्रीन सेक्टर पर, एवरग्रीन हेल्थ एंड वेलनेस। इंसान के जिंदा रहने और स्वस्थ रहने की ललक ही इस विशाल इंडस्ट्री की नींव है। और ये हेल्थ सेक्टर अचानक से इतना बूम क्यों कर रहा है? चलिए इसे एक चेन ऑफ इवेंट से समझते हैं। पॉपुलेशन बढ़कर 140 करोड़ हो गई। इतने लोगों की भूख मिटाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसमें खेती में हैवी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ? चारों तरफ वाइड स्प्रेड पोल्यूशन और वाटर कंटेमिनेशन। और इसी की वजह से आई नए जमाने की ऐसी बीमारियां जिन्होंने आज हेल्थ टेक बूम को जन्म दिया है। आजकल ऐसी कई बीमारियां जिनका पहले शायद ही कभी जिक्र होता था, हर घर में पाई जाती हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या थायराइड। और ठीक यही वजह है कि नेटमेड्स, फार्मीजी और हेल्थीफाई जैसे डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स हमेशा रिलेवेंट रहेंगे। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो सच में दुनिया के आखिरी दिन तक जरूरी रहेगी। तो ये थे हमारे 4 सबसे मजबूत एवरग्रीन सेक्टर्स। लेकिन अब हम इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, फाउंडेशंस फॉर बिजनेस सक्सेस। याद है हमने शुरुआत में 90% फेलियर रेट की बात की थी। आखिर उस डर से बचा कैसे जाए? देखिए, बिना किसी तैयारी के सीधे अपने लाखों रुपए किसी बिजनेस में लगा देना वैसा ही है जैसे बिना स्विमिंग पूल में तैरना सीखे सीधे समुंदर में छलांग लगा देना। अगर समुंदर में कूदना है ना, तो पहले पूल में तैरना सीखना पड़ेगा, जहां डूबने का कोई रिस्क नहीं होता। और यही फेलियर से बचने का एकमात्र असरदार तरीका है। अपना कीमती फाइनेंशियल कैपिटल रिस्क करने से पहले हाई पेइंग स्किल्स और बिजनेस के फंडामेंटल्स पर पूरी पकड़ बनाइए। ये उन एक्सपर्ट्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स से सीखिए जिन्होंने एक्चुअली बड़े बिजनेसेस खड़े किए हैं। सेफली सीखी गई चीजें ही असल मार्केट में आपके काम आती हैं। आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी सोच मैं आप सबके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। दुनिया के सबसे बड़े और सक्सेसफुल अरबपतियों ने आखिर पैसे और वेल्थ क्रिएशन के ऐसे कौन से डार्क सीक्रेट्स छुपा कर रखे हैं जो मिडिल क्लास आबादी तक कभी पहुंचने ही नहीं दिए जाते? स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई में हमें ये बिजनेस मॉडल्स आखिर क्यों नहीं सिखाए जाते? इस बारे में थोड़ा सोचिए। ये समझना शायद किसी भी बिजनेस को खड़ा करने का सबसे पहला और बड़ा कदम हो सकता है।